कोई नई बात यहाँ पर नहीं कहनी, लेकिन कुछ बातें हम जो है अपने रोज की परेशानियों में भूल जाते हैं, उसको याद दोबारा से करेंगे और खुद भी गुमराही से निकलेंगे और दुनिया को भी गुमराही से निकालने के लिए दुआ और दवा करेंगे। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के बारे में बहुत कुछ मेरे से पहले के वक्ताओं ने कहा। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने कुछ नया नहीं करना, उसने उन सब चीज़ों को दोबारा से हमारे बीच में स्थापित करना है जिनको हम भूल गए और हमारे लिए जरूरी थी। हम सबका मार्गदर्शन जो है हजरत आदम से लेकर के और हजरत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तक सारे नबियों ने किया, सारे वलियों ने करा, हमारे बुजुर्गों ने किया। लेकिन हम ऐसे कंगाल लोग हो रखे हैं जिनके पास में दबा हुआ खजाना बहुत है, लेकिन हम उसको भूल चुके, हमें पता ही नहीं। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जो है वो मुस्लिम्स के लिए काम नहीं करेगा। किसी को लगे कि इसका नाम मुस्लिम है इसलिए मुसलमानों की फलाह और बहबूद के लिए काम करेगा, नहीं। मुस्लिम्स के लिए ये मुस्लिम राष्ट्रीय मंच कुछ काम नहीं करेगा। ये इस चीज के लिए काम करेगा कि मुसलमान जो आखिरी नबी की उम्मत है, जिसने खुद भी गुमराही से निकलना है और दुनिया को भी गुमराही से निकालना है, उनको सबको एकजुट करके और देश और समाज के लिए, पूरी दुनिया के लिए वो काम करेगा। वो काम करे सारी दुनिया के लिए। मुसलमान कोई कमजोर कड़ी नहीं है हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान की अगर कोई सबसे ज्यादा मजबूत कड़ी है तो वो मुसलमान है। मुसलमान यानी कौन? मुस्लिम है कौन? जिसने कोई नाम अपने नाम के आगे मोहम्मद लगा दिया वो मुस्लिम नहीं है, अगर वो अखलाक और किरदार से मुस्लिम नहीं है तो। कोई भी दर्जी मुसलमान नहीं बनाता कि उसने दाढ़ी बना दी मुसलमान जैसी, सुन्नत जैसी, तो मुसलमान बन गया, नहीं। और कोई दर्जी मुसलमान नहीं बनाता कि उसने मुसलमानों की तरह टोपी सील दी और उसने उस तरह के कपड़े पहन लिए तो वो मुसलमान बन गया। माफ करना, मुसलमान जो है अपने अखलाक और किरदार से मुसलमान बनता है। और वही व्यक्ति मुसलमान है जो व्यक्ति अखलाक और किरदार से इंसानियत को सबसे पहला दर्जा देता है। हमारे हजूर कहते थे कि मुझे हिंद की सरजमी से सुकून की ठंडी हवाएं आती हैं। क्यों आती थी? उस जमाने में, जब उस जमाने में एक भी मुसलमान यानी कलमे का शरीक नहीं था हिंदुस्तान में। एक भी मुसलमान नहीं था जो कलमे का शरीक था। आखिरी नबी आए थे दुनिया के अंदर और उनको नबूवत उस समय पर मिली थी, लेकिन उस जमाने पर भी हजरत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ से सुकून की ठंडी हवाएं जाती थी। वो इसलिए जाती थी कि ये जो सरजमी है हिंदुस्तान, यहीं से इंसानियत की शुरुआत हुई थी। खुदा ने अगर उतारा था हम सबके बाबा हजरत आदम को, तो इस धरती पर उतारा था, इस हिंदुस्तान की सरजमी पर उतारा था। और इंसानियत को अगर जिंदा रखने का काम किया तो वो हिंदुस्तान ने किया। आज सबसे आखिरी घटना हुई है मुस्लिम्स के बीच में अफगानिस्तान में। मैं कुछ अपनी तरफ से नहीं जोड़ रहा, जो कुछ मेरे सामने वहां का घटनाक्रम आया वो बताना चाह रहा हूं। दोनों तरफ कौन है? अल्लाहू अकबर बोलने वाले हैं, वही है या नहीं है? लेकिन एक तरफ भगदड़ मची हुई है अफगानिस्तान को छोड़ने की और दूसरी तरफ हुकूमत करने की लालसा ने लोगों को हैवानियत के साथ जोड़ा हुआ है।
तो दोनों तरफ अल्लाहू अकबर बोलने वाले हैं। आज पाकिस्तान में मस्जिद के अंदर अगर कोई बम फूटता है तो कोई हिंदुस्तान का व्यक्ति नहीं जाता वहां पर बम फोड़ने के लिए। जो खुदा के लिए सजदे में गिरा हुआ है उस पर कोई बम फोड़े तो ये तो इंसानियत नहीं है। और सारी दुनिया को क्या लगता है कि मेरे को हिंदुस्तान जाना है। अभी हम सब लोगों ने मुहर्रम से निकले हम लोग, तो मुहर्रम में जो हम सबके नबी के नवासे थे उन्होंने क्या मांग रखी थी यजीद के सामने कि मुझे हिंदुस्तान जाने दो। हिंदुस्तान जो है ना दारुल इस्लाम है ना दारुल हरब है। दारुल इस्लाम की जो मंजिल है दारुल अमन वो हिंदुस्तान पहले से ही है। क्यों है? क्योंकि यहां पर हिंदुस्तान में ही इंसानियत की शुरुआत हुई और हिंदुस्तान में ही पहली बार इंसानियत का खून भी हुआ था। आमिल ने कामिल हम सबको पता है। तो उसी समय हिंदुस्तान सजग हो गया था कि अब एक कत्ल हो चुका है यहाँ पे इंसानियत का, अब आगे कत्ल हम लोग नहीं होने देंगे। ये हिंदुस्तान की खासियत है क्योंकि यहां से इंसानियत शुरू हुई है। और आप सब लोगों को तो मैं वैसे भी प्रणाम करता हूं कि आपको एक तो आप उम्मत हो हजरत मोहम्मद साहब की, दूसरा आप ऐसी सरजमी पर हो, आपको खुदा ने पैदा किया है माँ और मादरे वतन के रूप में। ऐसी धरती आपको अता करी है खुदा ने कि जहां से हकीकत की शुरुआत हुई। यहीं पहली बार शुक्रताल में भगवत कथा हुई थी। भगवत कथा क्या है? खुदा का जिक्र है। यहाँ जो आए नबी, यहाँ जो आए जिन्होंने इंसानियत को फैलाया, मानवता को फैलाया, जिन्होंने महाभारत के युद्ध के बाद में इंसानियत को बढ़ाने का काम किया, ऐसी सरजमी पे खुदा ने आप सबको पैदा किया है। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। और इस इंसानियत को फैलाने का फर्ज अगर मेरा है तो मेरे से पहले आप सब लोगों का है। क्यों? क्योंकि खुदा ने आपको ऐसी जगह पैदा किया है, मुजफ्फरनगर, शुक्रताल, जो सबसे प्राचीन, बाकी सब जगह का इतिहास हो सकता है 21 अभी क्या चल रहा है, हजरत ईसा को आए हुए 2021 वर्ष चले, लेकिन आप सबका इतिहास जो है वो 5000 वर्ष से भी पुराना इतिहास है। आप सब लोग ऐसे समय पर दुनिया को रास्ता दिखाते थे जब सारी दुनिया में अंधकार था। और मैं आप सब लोगों की इस आमद को भी बहुत बेहतर मानता हूं कि कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में आकर के मुझे मौका मिला आप सब लोगों को जगाने का। देखिए, हम सबका इम्तिहान कौन ले रहा है? शैतान ले रहा है। और शैतान अगर सबसे पहले इम्तिहान लेगा तो उनका इम्तिहान लेगा जिन्होंने दुनिया को गुमराही से निकालना है। खुद तो गुमराही से निकल गए वो, लेकिन दुनिया को भी गुमराही से निकालना है। ऐसे लोगों का सबसे पहले इम्तिहान कौन लेगा? शैतान लेगा। और शैतान आपके सामने अलग अलग तरीके से कहेगा, आप कमजोर हो, आप अनपढ़ हो, आप बेरोजगार हो, आपसे सब लोग नफरत करते हैं। ऐसी सब तरह की बातें वो आपके सामने पहुंचाएगा और आपकी ताकत को कम करेगा, ताकि आप इंसानियत को, अच्छाई को, नेकी को दुआ करने वाले ना बन सके, किसी के लिए दवा करने वाले ना बन सके और आप खुद गर्ज ही बने रहें।